Friends, a very warm good evening to all of you and welcome to Career Manthan. I, Ayushi Gupta, as your reasoning mentor, welcome you all in today's session. So भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो जल्दी से और बताओ पहले कि आप लोग कैसे हो. ठीक है. होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे. जैसे डेली आप देख पा रहे हो कि वीडियोस मैं ला रही हूँ. होप सो आप लोग डेली वीडियो वॉच कर रहे होगे और डेली पढ़ाई कर रहे होगे. ठीक है. क्या है आज के सेशन में खास, तो आज मैंने आपके लिए रखा है इनइक्वालिटी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन 5 क्वेश्चन इन 2 मिनट्स पार्ट 2. जैसा कि आप जानते हो कि स्टूडेंट्स, आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहे हो तो वो चैप्टर पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है. कल मैंने आपको इनइक्वालिटी के 3 रूल्स पढ़ाए थे और आज मैं इनइक्वालिटी के उन 3 रूल्स के क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगी. और लास्ट में आपको टाइप 2 और टाइप 3 दैट इज़ कंडीशनल एंड फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगी. ठीक है. चलो, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दो. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ भी आप लोग मौजूद हो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें. ठीक है. और ऐसा तो आप जानते ही हो कि मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और आप उन ज़्यादा लोगों में क्वेश्चंस के आंसर करके कंपेयर कर पाते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? चलो, मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे. फटाफट से सेशन को पार्ट बनिए उसका और क्वेश्चंस के आंसर करिए. ठीक है. चलो, और याद रखिएगा 3 रूल जो मैंने आपको कल सिखाए थे उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. चलो, ये रहा आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. सो फटाफट से इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर. चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसके बेसिस पे आपको 2 कॉन्क्लूजन्स दिए हैं. आपको बताना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही और कौन सा गलत है. ठीक है. अब देखो, पहला कॉन्क्लूजन पूछा गया पी और एस के बारे में. ये है आपका एस और ये आपका पी. तो जब आप एस और पी की बात करोगे तो आपने देखा कि एस और पी के बीच में 2 साइंस आ रहे हैं. एक तो है आपका स्मॉलर इक्वल और एक है आपका इक्वल. कल भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? स्मॉलर इक्वल को मिलती है. तो एस पी से क्या हो जाएगा? स्मॉलर इक्वल हो जाएगा. अब एक बात बताओ, अगर एस पी से स्मॉलर इक्वल हो और चाहे पी एस से ग्रेटर इक्वल हो, बात तो वही होगी ना. तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा. ठीक है. दूसरा पूछा गया आई ग्रेटर आर. तो एक बात बताओ, आई और आर के बीच में कितने सिंबल्स? आपके 3 सिंबल. कौन कौन से? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल. कल मैंने आपको बताया था ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर को मिलेगी. और कंक्लूजन में भी क्या दिया है? ग्रेटर दिया है. तो दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. इसका मतलब हमने देखा कि पहला भी सही, दूसरा भी सही. इसका मतलब राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू. इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. अब आपको बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही कौन सा गलत होगा. अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रही हूँ कोई भी आंसर नहीं आ पाया है. फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर. चलिए भाई बताइए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है. जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर. देख पा रही हूँ अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है. फटाफट से बताइए भाई. देखिए, अगर आप देखो तो दिया हुआ है आपको ये 2 सीरीज़ में ब्रेक्ड है. ठीक है. तो अब आप देखो कि ये सीरीज़ में जोड़ने से कोई बेनिफिट मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है, अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है. तो हम क्यू को एल से जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे कि एल क्यू से क्या है? बड़ा है. तो जब एल क्यू से बड़ा है तो यहाँ पे जोड़ दो कि एल क्यू से बड़ा है. अब आप देखो, पहला आपसे पूछा गया एल और आर के बीच में रिलेशन.
जब आप एल और आर के बीच की बात करोगे तो आप देख पाओगे कि एल और आर के बीच में साइंस कैसे हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। और जब साइन ऑपोजिट हो रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी दो वेरिएबल के बीच में साइंस ऑपोजिट होंगे तो आपको 3 साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब वो ग्रेटर भी होगा, वो स्मॉलर भी होगा और वो इक्वल भी होगा। लेकिन अगर आप एल और आर के बीच देखो तो कंक्लूजन में सिर्फ एक साइन दिया है, इसका मतलब दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, ई और क्यू की बात करें, तो ई और क्यू के बीच में भी साइंस कैसे हैं, रिवर्स है। और जब साइन रिवर्स हैं तो ई और क्यू के बीच में भी कितने साइंस की रिक्वायरमेंट, 3 साइंस की रिक्वायरमेंट। लेकिन ई और क्यू के बीच में कितने साइन दिए, 2 साइन दिए। तो दिया हुआ कंक्लूजन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। राइट आंसर इज 5th ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलो, होप सो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं हम इसको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकेंड जल्दी से बनाइए, क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, बताइए, जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। मैं देख पा रही हूँ कमेंट बॉक्स में अभी तक आंसर नहीं आया है। देखो भाई, क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस आपको दी हैं, अब दोनों को जोड़ना है। तो आप बिना जोड़े भी इसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला वाला कंक्लूजन कह रहा है कि टी बड़ा बराबर क्या, डी। तो एक बात बताओ, अगर आप ऊपर वाले में देखो तो टी बड़ा बराबर क्या है, ए से है, ठीक है। और ए आपका बड़ा बराबर क्या है, डी से है। तो एक बात बताओ, अगर टी बड़ा बराबर ए से है और ए बड़ा बराबर डी से है, तो क्या टी डी से बड़ा बराबर नहीं होगा। देखो, अगर आपका ए बड़ा बराबर है डी से और जो टी है वो बड़ा बराबर है ए से, तो क्या टी डी से बड़ा बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा कंक्लूजन अगर आप देखो तो आर और एस के बीच में आपके साइंस कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। तो जब आर और एस के बीच में साइंस रिवर्स हो रहे हैं तो आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी, 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपको दिया कितना साइन है, सिर्फ एक साइन। इसका मतलब दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इज दैट क्लियर। चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। बताओ भाई, देख के उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये, बिलीव मी स्टूडेंट। देख के देखिए, आपसे एक दूसरी वाली इक्वेशन में बोला गया कि जे बड़ा बराबर है ए के, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो तो ए किसके बराबर, ई के बराबर। तो ए अगर ई के बराबर है तो अगर जे ए से बड़ा बराबर है तो फिर जे ई से भी क्या होगा, बड़ा बराबर होगा। समझ पा रहे हो, अगर जे ए से बड़ा बराबर है तो जे ई से भी बड़ा बराबर होगा, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन देखो तो आपके कंक्लूजन में क्या दिया, यहाँ जे बड़ा है ई से दिया, तो क्या ये सही हो पाएगा, नहीं सही हो पाएगा। यहाँ क्या दिया है, जे बड़ा बराबर है केवल ई से, तो ये भी क्या सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, ठीक है, हमको क्या चाहिए, जे बड़ा बराबर ई चाहिए। तो जब हमें जे बड़ा बराबर ई चाहिए तो यहाँ जे बड़ा है और यहाँ जे बराबर है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है। तो अगर हम इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन कर दें तो हम कह देंगे कि ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब ये कंक्लूजन सही हो जाएगा तो अब हम राइट आंसर क्या लगाएंगे, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। बिकॉज ये इंडिविजुअली ये भी गलत और इंडिविजुअली ये भी गलत, लेकिन जब आप दोनों को मिला दोगे तो दोनों को मिलाने के बाद कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है, सीधा सीधा सा इक्वेशन दी है, आपको सिर्फ देख के हिट करना है, ठीक है। यहाँ कोई जोड़ना नहीं है आपको इक्वेशन को, फटाफट से देखिए और बताइए क्या रहने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कि ए और ई के बीच में साइंस कैसे हैं,
ऑपोजिट है, तो ए और ई के बीच में कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी? 3 साइन की। लेकिन यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर हम बात सी और एफ की करें तो सी और एफ के बीच में आपको स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल दिया है, तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल में पहली प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? स्मॉलर को देते हैं। और यहाँ भी क्या दिया है? स्मॉलर दिया है, तो सी स्मॉलर एफ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ में आ पा रहा होगा कि क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, और कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको 2 इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, लेकिन इस दोनों को जोड़ने की इस क्वेश्चन में नीड नहीं है। क्यों नहीं नीड है? क्योंकि आप खुद देख पा रहे हो कि आपको कंक्लूजन में एल और के की बात की गई है और पी और एस की बात की गई है। तो अब आप देखो एल और के में साइंस कैसे हैं आपके? ऑपोजिट हैं। और जब साइन ऑपोजिट है तो आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट है? 3 साइन की। और यहाँ कितना दिया है? सिर्फ 1 दिया। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर आप पी और एस की बात करो तो यहाँ पे भी साइंस कैसे हैं आपके? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कितने साइंस की रिक्वायरमेंट? 3 साइन की रिक्वायरमेंट। लेकिन आपको साइंस दिए कितने हैं? 2 दिए हैं। इट मीन्स ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सो फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताइए। अगर आप इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी नीड नहीं है पूरी इक्वेशन को इलाबोरेट करने की। आप यहाँ से देख पा रहे हो आपको सी और पी की नीड है, ठीक है। तो अब आप देखो पी स्मॉलर इक्वल एल, स्मॉलर इक्वल क्या? ए, ठीक है। तो पी ए से क्या है? छोटा बराबर है, ठीक है। तो जब पी ए से छोटा बराबर है और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ए भी सी से क्या है? छोटा बराबर है, ठीक है। ए बी सी से क्या है? छोटा बराबर। तो अब आप बताओ कि पी और सी के बीच में कितने साइंस आ रहे हैं? सिर्फ एक साइन आ रहा है, दैट इज छोटा बराबर। अब आप पी छोटा बराबर सी कहो या सी बड़ा बराबर पी कहो, बात तो एक ही है। तो जब सी पी से क्या हो जाएगा? बड़ा बराबर हो जाएगा। तो आप देखो कॉन्क्लूजन नंबर 1 में सिर्फ बड़ा दिया है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। कॉन्क्लूजन नंबर 2 में देखो पी बराबर सी दिया है, ये भी क्या होगा? गलत होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को आपको क्या चाहिए? सी बड़ा बराबर पी चाहिए। और यहाँ सी बड़ा पी दिया है, यहाँ सी बराबर पी दिया है, दोनों इंडिविजुअली गलत हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा? सी बड़ा बराबर पी मिल जाएगा। सो ये दोनों कंक्लूजन आपस में मिल के क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर? होप सो आपके को 7 के 7 क्वेश्चंस समझ में आ पाए होंगे, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन डायरेक्ट दिया है, कुछ भी नहीं करना, देख के आप इसको उड़ा सकते हो विद इन अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल देखो जल्दी से, ई और यू के बीच में साइंस कैसे? ऑपोजिट। तो हमें कितने साइंस की रिक्वायरमेंट? 3 साइंस की रिक्वायरमेंट। दिए कितने हैं? 2 दिए हैं। तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछा गया डी और एन के बीच में, तो डी और एन के बीच में आप देख पा रहे हो क्या दिया है? स्मॉलर 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 इक्वल और इक्वल। तो स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर को। तो एन क्या हो गया? डी से स्मॉलर हो गया। अब वही बात एन डी से स्मॉल हो या डी एन से बड़ा हो, बात तो वही है। तो दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ठीक है। चलो होप सो आपको 8 के 8 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th, ठीक है। फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या रहने वाला है इसका आंसर।
फटाफट से रिप्लाई करिए। देख पा रही हो कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आ पाया है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी, इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है जो देख के विद इन 10 सेकेंड सॉल्व हो सकता है। अगर आप इनइक्वालिटी से अपना टाइम बचाओगे अच्छा, तो वही टाइम आप पजल बनाने में लगा सकते हो। ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो देखो, एल और एन के बीच में दो साइन दैट इज ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, प्रियोरिटी किसको? ग्रेटर को। तो एल एन से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पहला कंक्लूजन में क्या दिया? एल बड़ा एन, तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा दिया एन बराबर एल, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो जैसा कि आप जान पा रहे हो, दो इक्वेशंस इसमें दी हैं आपको। बेसिकली यूज़ आई जे और बी का है। ठीक है, आई जे और बी का है, और बी से लिंक है के से। तो इस एल एम एन की कोई भी नीड आपको नहीं है, और जब नहीं है तो आप ऐसे लिख लो कि ए स्मॉलर जे स्मॉलर इक्वल के। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि के स्मॉलर इक्वल बी और बी इज इक्वल टू क्या? एस। इज दैट क्लियर? बी इज इक्वल टू क्या? एस। अच्छा, अब आप देखो क्या दिया हुआ है। आपको पूछा गया आई और एस के बीच में रिलेशन बताइए। तो एक बात बताओ, आई और एस के बीच में कितने साइंस? 3 साइन, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? स्मॉलर को दोगे। तो आई स्मॉलर जे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई स्मॉलर एस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम जे की बात करें तो जे स्मॉलर इक्वल बी, तो जे और बी के बीच में भी कितने साइन? एक ही साइन, दैट इज जे स्मॉलर बी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके दोनों कंक्लूजन्स क्या होंगे? सही होंगे। सो जब दोनों सही होंगे तो आप ऑप्शन लगा दोगे थर्ड, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो, होप सो आपको 10 के 10 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। बहुत इजी है, अगर आप देख के सॉल्व नहीं कर पाए इसको तो फिर बेकार है सब कुछ। आप याद रखिएगा, अगर आप 5 क्वेश्चंस 2 मिनट में एग्ज़ाम में नहीं उड़ा पाए तो आपके लिए ये बहुत बहुत गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि फिर आप पज़ल्स में अपना टाइम नहीं बचा पाओगे। और स्टूडेंट्स, पज़ल में आपको टाइम चाहिए होगा, इसलिए आपको इनइक्वालिटीज़ से लॉग, कोडिंग की कोडिंग, जितने भी आपके मिसक्लेनियस टॉपिक्स हैं इनसे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पी और एस के बीच में कितने साइन? 2 साइन, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। पहली प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर इक्वल को। ठीक है, अब एस पी से क्या हो गया? स्मॉलर इक्वल। एस पी से स्मॉलर इक्वल हो या पी एस से ग्रेटर इक्वल हो, बात वही होगी। तो आपने देखा पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है आई ग्रेटर आर, ये सही होगा कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो आई और आर के बीच में कितने साइन? 3 साइन, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। तो आई ग्रेटर आर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन में भी वही दिया हुआ है। तो आपने देखा कि बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर क्या? ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो, होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका टाइप 2 और टाइप 3 जो था कंडीशनल प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, आज मैं उसको डिस्कस करूंगी 15 क्वेश्चंस के बाद। तो प्लीज़ स्टूडेंट जुड़े रहिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, वरना आपका छूट जाएगा। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको बताना है क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। सो अगर आप सही से देखो तो आपको कंक्लूजन में टी और डी की रिक्वायरमेंट है। तो टी और डी आपको कहाँ से मिलेगा? आप देख पा रहे हो कि ए स्मॉलर इक्वल टी दिया हुआ है। ठीक है, और ए आपका ग्रेटर इक्वल डी दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? दोनों इक्वेशन को ऐसे मर्ज करते हैं, यहाँ से टी और ए उठाया और यहाँ से डी और ए उठाया, हमने इसको मर्ज कर दिया। अब हमने देखा कि डी और टी के बीच में हमें क्या मिला? कि टी और डी के बीच में बड़ा बराबर लगा है, और टी डी से क्या है? बड़ा बराबर। और कंक्लूजन में भी क्या दिया है? टी बराबर डी। तो टी बड़ा बराबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें आर और एस की, तो आर और एस के बीच में आप देख पा रहे हो आपको दो साइन दिए हैं, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। तो स्मॉलर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी आप किसको देते हो, स्मॉलर इक्वल को। लेकिन कंक्लूजन में आपका क्या दिया है, ग्रेटर दिया है, तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला कंक्लूजन सही और दूसरा गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा सीधा सा दिया है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए का ई से रिक्वायरमेंट पूछा गया, तो अब देखो ए और ई के बीच में साइंस कैसे हैं, आपके अपोजिट है। इसका मतलब ए और ई के बीच में कितने साइंस की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट। लेकिन कंक्लूजन में कितने दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिए हैं। इसका मतलब दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें सी और एफ की, तो सी और एफ के बीच में आपको 2 साइन दिए हैं, दैट इज़ स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, स्मॉलर को दोगे। तो आप देखोगे ऑप्शन में भी क्या दिया, स्मॉलर दिया। सो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पूछा गया, जे और आर के बीच का रिलेशन पूछा गया। सो फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जल्दी से बताओ कि क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप बात करो तो आपको रिक्वायरमेंट आर और ए की है और यहाँ से आपको ए और जे की है। तो आप कैसे जोड़ोगे, देखो आर बड़ा बराबर क्या है, ई है, और ई किसके बराबर, ए के बराबर, और ए किससे छोटा बराबर, दैट इज़ जे से छोटा बराबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जे और आर के बीच में रिलेशन निकालोगे तो आप देख पाओगे कि दोनों के बीच आपके साइंस कैसे हैं, आपके साइंस ऑपोजिट हो रहे हैं। और जब आपके जे और आर के बीच में साइन ऑपोजिट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी, जे और आर के बीच 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ आपका एक साइन दिया है तो ये भी गलत, यहाँ आपका एक साइन दिया है ये भी गलत। और बच्चा अगर आप इनको जोड़ भी दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन मिल जाएंगे ग्रेटर इक्वल। लेकिन आपको चाहिए कितने, 3 साइन चाहिए, तो जोड़ने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। होप सो आपको 14 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवर्ट करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। सो आप देख पा रहे हो आपको एल और आर की रिक्वायरमेंट है, ई और क्यू की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले एल और आर के बीच की बात कर लेते हैं। तो एल और आर के बीच में साइन आपके कैसे हैं, ऑपोजिट है। तो जब साइन ऑपोजिट है आपको कितने साइंस चाहिए, आपको 3 साइन चाहिए। इक्वेशन में कितना साइन दिया है, सिर्फ एक साइन दिया है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ई और क्यू की, तो आपको दिया है कि एल क्यू से क्या है, बड़ा है। तो एल क्यू से बड़ा है, 1 मिनट रुकिएगा, देखो ई और क्यू चाहिए तो एल आपका क्या है, एल आपका क्यू से बड़ा दिया है। 1 मिनट रुकिएगा, एल आपका क्यू से बड़ा दिया है। और बाकी इक्वेशन आकर आप जोड़ो तो आप देख पाओगे कि एल ई और क्यू के बीच में साइन कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। और जब साइन ऑपोजिट हो गए तो ई और क्यू में कितने साइंस की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट। और आपको ऑप्शन में कितने साइन दिए, सिर्फ 2 साइन दिए। ठीक है, तो दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा आपके दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं, गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब मैंने आपको 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी स्टूडेंट्स, आपको पढ़ा भी दिया तीनों रूल इन इक्वालिटी के, और 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी। नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप इसके 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपकी इन इक्वालिटी में स्पीड बन सके।
इज दैट क्लियर? करेंगे टाइप 2 दैट इज कंडीशनल प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आप जानते हो उसके नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन, ठीक है। आपको एक कंडीशन दी होगी, तब आपको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ब्लैंक्स को या क्वेश्चन मार्क या जो भी स्पेस आपको गिवन होगी उसको फिल करना होगा, ठीक है। देखो, मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क in the given expression in order to make d smaller equal t and s greater c are definitely true, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है, ये आपको ऑप्शंस दिए। अब आपको बताना है कि ऐसा मैं क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शन में क्या रख दूं जिससे आपका ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो एक बात बताओ बेटा कि ये आपको सपोज दैट एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, ठीक है। ये लिख इसलिए रही हूँ मैं क्योंकि आपको समझाना है। अगर समझाना ना हो तो मैं इसको देख के भी सॉल्व कर सकती हूँ। आपको दोनों तरीके सिखाए जाएंगे, बस देखते रहिए। अब आपको ये एक एक्सप्रेशन दी है, आपको क्या प्रूफ करना है कि डी टी से छोटा बराबर होगा। तो बेटा अगर डी टी से छोटा बराबर होगा तो अगर आप ग्रेटर इक्वल रख दोगे तो साइन कैसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। साइन कैसे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये फिर आपका एक्सप्रेशन ट्रू नहीं करा पाएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर आप ग्रेटर रख दो तो भी साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ग्रेटर रख दोगे यहाँ पे तो आपका साइन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो भी आपका एक्सप्रेशन सही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं बनेगा। अगर हम ये स्मॉलर रखते हैं तो अगर हम स्मॉलर रख भी देंगे तो हम एस और सी के बीच में एक्सप्रेशन को ट्रू नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एस और सी में फिर क्या होगा, साइन आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन भी आपका नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कि एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, दैट इज इक्वल। अगर हम यहाँ पे इक्वल को पुट कर दें तो आप देखो डी का टी से छोटा बराबर वाला रिलेशन भी सही हो जाएगा और एस का सी से बड़ा का रिलेशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। सो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको बताना है कि डॉलर और हैश की जगह हम कौन से सिंबल्स का यूज़ करें कि आपका P ग्रेटर C और C स्मॉलर इक्वल B सही हो जाए, ठीक है। सो फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ। इसको भी आप देखो बेटा दो तरह से कर सकते हो, आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो और आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि आपको सी छोटा बराबर बी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या कि बी बड़ा बराबर सी हो जाए। अब आप अगर बी और सी में देखो तो ऑलरेडी एक बड़ा बराबर दिया है, ठीक है। अब बी और सी में बड़ा बराबर के लिए या तो आर और सी में हम इक्वल का साइन लगा दें या फिर हम बड़ा बराबर लगा दें, तभी हमें बी और सी के बीच में बड़ा बराबर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपका सेकेंड ऑप्शन वो फर्स्ट ऑप्शन बी बड़ा बराबर है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, पहले में दिया है, दूसरे में दिया है, तीसरा आपका कट जाएगा क्योंकि बड़ा बराबर नहीं, चौथा कट जाएगा क्योंकि बड़ा बराबर नहीं और पांचवा भी आपका कट जाएगा। अब राइट आंसर आपका इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक। अब आप कैसे बताओगे, अब आप पी और सी पे आओगे। जब आप पी और सी पे आओगे तो आपने देखा कि आपको क्या प्रूफ करना है कि पी सी से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि पी और सी के बीच में स्मॉलर लगा है, स्मॉलर इक्वल लगा है और इक्वल लगा है, ठीक है। तो एम और पी के बीच में आप ऐसा कौन सा साइन रख दो कि आपका पी ग्रेटर सी हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे स्मॉलर पुट करोगे, ठीक है, स्मॉलर अगर आप पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि P स्मॉलर अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ग्रेटर पुट कर दोगे तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्या, ऑप्शन नंबर 2। होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अब आपको ये दो एक्सप्रेशन या आप कह लो कि एक इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी है और आपको W और P के बीच में फाइंड आउट करना है। तो अब आप कैसे करोगे, अब आप ये बताओ। अब आप क्या करो, आप लिख लो P डैश U इज इक्वल टू E ग्रेटर J
और ई के बाद आपको स्पेस एम स्मॉलर क्या डब्लू। ठीक है, अब आपको रिलेशन क्या चाहिए, डब्लू और पी के बीच में चाहिए, और क्या चाहिए कि डब्लू आपका पी से बड़ा हो जाए। तो एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे आपका स्मॉलर इक्वल रख दें तो क्या डब्लू पी से बड़ा हो पाएगा? जल्दी से बताइए, क्या डब्लू आपका पी से बड़ा हो पाएगा? जल्दी से बताइए, बताओ भाई, फटाफट से बताओ कि क्या डब्लू आपका पी से बड़ा हो पाएगा? जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। बिल्कुल हो जाएगा, डब्लू पी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे होगा कि अगर हम p इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ई ग्रेटर जे दिया है और ई के बाद आपका क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और ई और एम के बीच में अगर आप स्मॉलर इक्वल का यूज़ कर लोगे और एम स्मॉलर डब्लू दिया है। अब एक बात बताओ, डब्लू और पी के बीच कितने साइन, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल। ठीक है, तो अब आप बताओ स्मॉलर स्मॉलर इक्वल में आप सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? जाहिर सी बात है, आप किसको दोगे, स्मॉलर को दोगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ आ पा रहा है? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following expression will be definitely false if the given expression are definitely true? तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन कब डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा? अगर आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो, डेफिनेटली ट्रू हो। ठीक है, फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। मैं देख पा रही हूँ अभी तक मुझे कोई भी आंसर आपका नहीं मिल पाया है, सो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइए। देखो बच्चा, अगर आप इसकी बात करो तो ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि डी स्मॉलर इक्वल अगर बी इज इक्वल डेफिनेटली ट्रू है, अगर डी स्मॉलर इक्वल बी डेफिनेटली ट्रू है तो बताइए कि दिया हुआ क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या? नहीं, देखो इसमें क्या दिया है, एक मिनट। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन को आप क्या करो, पहले तो जोड़ लो जल्दी से, यहीं पे जोड़ लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर ये following expression, which of the following expression will be definitely false if the given expression are definitely true? अगर given expression आपका definitely true है तो बताइए कि इनमें से definitely false क्या होगा। पहले तो आप ये समझ लो कि डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में क्या अंतर है। जो भी सिचुएशन आपकी कांट से होती है या 50% ट्रू 50% फॉल्स होती है, वो चीज़ें क्या होती हैं, कांट से होती हैं। तो कांट से हमेशा फॉल्स कहलाता है और डेफिनेटली फॉल्स आपका पूर्णतः गलत। मतलब अगर आप, मैं कह दूं आप अपने भाई से छोटे हो, ठीक है, और अगर मैं कह दूं आप अपने भाई से बड़े हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अपने भाई से क्या हो, छोटे हो। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर? कान से वाली सारी सिचुएशन आपकी फॉल्स होती हैं और जो पूरी तरह गलत होता है वो डेफिनेटली फॉल्स होता है। ठीक, चलो अब आप देखो, अब आप ऑप्शन से खेलो। अगर आप ऑप्शन से खेलोगे तो आप सेकेंड ऑप्शन को देखो पहले, एम स्मॉलर इक्वल बी, तो अगर एम और बी के बीच में आप साइन देखो तो एक ही साइन दिया, दैट इज स्मॉलर इक्वल बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको तो गलत बताना है ना, डेफिनेटली फॉल्स बताना है, लेकिन एम स्मॉलर इक्वल बी सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, उसके बाद थर्ड ई स्मॉलर इक्वल बी, तो ई स्मॉलर इक्वल बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉल्स बताना है, डेफिनेटली फॉल्स, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। थर्ड का आ गया आर स्मॉलर इक्वल डी, तो ये भी आपका आर स्मॉलर इक्वल डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर का आ गया कि ओ स्मॉलर,
तो एक बात बताओ, ओ और एन के बीच में साइन कैसे हैं आपके बेटा? रिवर्स है। इसका मतलब ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई बेटा? कान से। तो कान से का मतलब 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से एक साइन आपको मेंशन है, तो आपको कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या कहलाई? ये आपकी कान से कहलाई। तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा? कान से हो जाएगा, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी गलत। इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज A greater equal R and B smaller C holds definitely true? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको ये शो करेगी कि A ग्रेटर इक्वल R और B स्मॉलर C डेफिनेटली ट्रू हो जाए? तो एक बात बताओ बेटा, A ग्रेटर इक्वल R चाहिए ना, फटाफट से उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जिनमें A और R के बीच में स्मॉलर इक्वल का यूज़, ग्रेटर इक्वल का यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो तो R बराबर A दिया है, इसका मतलब ये बनने लायक नहीं। और बाकी क्वेश्चन देखो, ये 3 के 3 आप देखोगे तो तीनों में दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिया है R बड़ा बराबर है, जबको आपको क्या चाहिए? A बड़ा बराबर है R। ठीक है, क्या दिया? R बड़ा बराबर है और आपको चाहिए A बड़ा बराबर है। तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आपको या तो पहला सही होगा या फिर तीसरा सही होगा। तो B स्मॉलर C देख लो किस में हो रहा है। पहले ऑप्शन में B स्मॉलर इक्वल C हो रहा है, ये भी गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ही B स्मॉलर C और A ग्रेटर इक्वल R हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया है, सो आप एक बार वीडियो को रिवर्ट बैक करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया गया है। ठीक है, चलो। सो आज के सेशन में मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस ही रखे थे ताकि आप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और कंडीशनल और फिल इन द ब्लैंक्स को समझ सको। कल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ इनइक्वालिटी का कोडेड वर्जन, जो मेंस में पूछा जाता है और मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर मेंस में आपको पीओ मेंस हो या क्लर्क मेंस हो, आपको इनइक्वालिटी कोडेड देखने को मिलती है। ठीक है, सो कल का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो डोंट मिस द सेशन। 5 PM इवनिंग में कल करियर मंथन पे तैयार रहिएगा। ठीक है, so thank you so much for watching the session. Hope you will enjoy the session. Like the session, share the session, comment what you like and what you don't like. Subscribe the channel Career Manthan. So फटाफट से प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, और आपको और क्या चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता। सो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करियर मंथन। ठीक है, सो हम लोग कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।